एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और चुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की जानिब गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से कब्ल वे ढेर सारी गुफ्तगू किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से गुफ्तगू करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस वक्त अपना बचपना जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे अब्बा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे अब्बा अपने मुलाजमत से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस शख्स की दुकान पर मुलाजमत करते हैं वो बहुत खड़ूस किस्म का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे नहीं कमाने पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, गुफ्तगू बहुत हो गई, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक रोज की बात है, पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करे, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में चली गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी पार का जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं, ताकि तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे खानदान तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। 4 दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने कब ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस सिमत से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम निहायती बुज़दिल हो। चलो दोस्तों, वहां जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। 4 दोस्त उस सिमत बढ़ते हैं जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने फरमाया था, यह जंगल मुहब्बम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सुनो दरख्त, तुम रो क्यों रहे हो? कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छूकर आते हैं, ये तो बस इंसानों का प्यार चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी साजिश भी तो हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू खौफजदा होकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, मैं दरख्त के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। चुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, ये का एक पेड़ से खतरनाक हाथ बाहर निकला और उसने चुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहां से फरार हो गया। मोनू ने गांव पहुंचकर सारा वाकया पिंटू और रिंकू को बताया। हमें सबसे कब्ल चुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी अम्मी को सारा वाकया बता देना चाहिए। तीनों दोस्त चुटकी की अम्मी के पास पहुंचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों हिफाजत से लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी चुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटकाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि चुटकी को वापस कैसे लाया जाए।
हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस दरख्त पे कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो दरख्त हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी छुटकी यकायक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक बार फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे। हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इसके अंदर दाखिल होकर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वो अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दोस्त छुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता, कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना के इंसान का खून पीती है। चुड़ैल मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं उसे रोजाना की इंसान नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त दरख्त के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस वक्त खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर दाखिल हुए और चुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल चुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए चुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें फौरन चुटकी को अस्पताल ले जाना होगा। चुटकी को अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो चुटकी को होश आया। रिंकू और मोनू, चुटकी अब महफूज है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो गया।